MTH 101 में लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले चीज़ हमने डिस्कस करनी है स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा? सपोज ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन पे दो पॉइंट है, P पॉइंट और Q पॉइंट। इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, P पॉइंट और Q पॉइंट। P पॉइंट है x1, y1 और Q पॉइंट है x2, y2। हमने इन दोनों पॉइंट के दरमियान स्लोप निकालनी है। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और दो पॉइंट के दरमियान स्लोप किस तरह से निकाली जाती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और ये पूरा फॉर्मूला बच्चों बराबर होता है टेंजेंट अल्फा, ठीक है। हमेशा एंगल दो चीजों के दरमियान होता है, अगर आप फोकस करें मेरी बात को। जैसे सपोज ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है बच्चों? टेंजेंट के। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्लोप का बच्चों कंप्लीट फॉर्मूला है। अब हमने सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन हमने क्या करना है जी, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने जो है वो स्लोप निकालनी है डिफरेंट पॉइंट की। पहला पॉइंट है 6,2 और 9,8। आप इनके दरमियान क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे बच्चों। 6,2 एंड 9,8। आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। फिर इसका दूसरा पॉइंट है 2,9 और 4,3। 2,9 एंड 4,3। फिर बच्चों तीसरा आपके पास जो यहाँ पे पार्ट है -2,7 और 5,7। -2,7 एंड 5,7। बच्चों देखिए यहाँ पे, ये देखें पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों? x1 y1। दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? x2 y2। फिर यहाँ पे x1 y1, फिर यहाँ पे x2 y2, फिर यहाँ पे x1 y1, फिर यहाँ पे x2 y2। समझ आ गई बेटा बात की कि नहीं? क्या आपके पास फॉर्मूला मौजूद है स्लोप निकालने के लिए? बेटा आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे y2 माइनस y1, यानी y2 की वैल्यू 8 बच्चों, y1 की वैल्यू 2, ठीक है। x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास ऊपर कितना आ जाएगा? 6, नीचे कितना आ जाएगा? 3। तो बच्चों कितना आ गया आपके पास? 3 to the 6। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 में -9 करें -6, नीचे 2 करें तो स्लोप कितनी आ जाएगी बच्चों? -3 आ जाएगी बेटा। 2 3 6 होता है। अब इसी तरह यहां पे अगर आप स्लोप निकालते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 5 है, माइनस x1 कितना बच्चों? -2। समझ आ रही बात की? तो बच्चों ये हमारे पास कितना ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 5 + 2 कितना होता है? 7 हो जाएगा। 0/7 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्लोप क्या आ गई इसकी? 0। ये सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस करना था कि स्लोप हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब एक चीज हमने डिस्कस करनी है बच्चों, जी। इसके बाद जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो एंगल के हवाले से बात करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूला जो यूज किया वो ये वाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये जो लिखा हुआ है इक्वल टू tan अल्फा, ये आप कब यूज करेंगे? जब आपको वो खुद कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। सपोज एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। फाइंड एंगल ऑफ Find angle of inclination for a line of slope. For a line of slope बच्चों कितनी है? m is equal to 1। ये आपको उसने खुद बताई है। आगे पढ़िए। एंड ऑल्सो अ फॉर अ लाइन ऑफ स्लोप m is equal to -1 and
स्लोप इज इक्वल टू -1। बच्चे आप इधर देखेंगे, आपको यहां पे दो पॉइंट गिवन थे, आपने उनकी स्लोप बड़ी आसानी से निकाल ली। ठीक है, अब यहां पे ये पूरा कंप्लीट एक फॉर्मूला है, यानी कि जब 2 पॉइंट गिवन होंगे तो हम m को किसके बराबर करेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्योंकि यहां पे हमने एंगल निकालना है, तो हम m को किसके बराबर रखेंगे, यहां पे टेंजेंट अल्फा। मेरी बात फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग, m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। ये फॉर्मूला हम 2 बार यहां पे लिखेंगे। क्यों 2 बार लिखेंगे, क्योंकि कितनी स्लोप्स हमें गिवन है, 2। तो यहां पे बच्चों आ जाएगा 1 इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, और यहां पे क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू, यहां से अल्फा कितना आ जाएगा बेटा, टेंजेंट इनवर्स 1। तो बच्चा अल्फा कितना आ गया, ये आप कैलकुलेटर पे भी निकालेंगे, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, और यहां पे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, बच्चों कितना आ जाएगा, -45 डिग्री। यहां तक समझ आ गई तमाम बच्चों को, यहां तक क्लियर है आपको, एंगल निकालने का तरीका समझ आ गया आपको। तो इस तरीके से हम जो है वो एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, पैरेलल परपेंडिकुलर। बेटा जरा समझे, ये 2 लाइंस हैं आपके पास, दिस इज अ लाइन, ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है। दीज लाइंस आर पैरेलल बिकॉज अगर हम एक लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो दूसरी लाइन भी एक्सटेंड होती है, अगर एक लाइन को कम करते हैं तो दूसरी लाइन भी कम होती है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। पहली वाली लाइन की जो स्लोप है उसको मैं m1 कहता हूं, दूसरी वाली लाइन की स्लोप को मैं m2 कहता हूं। दोनों लाइंस की जो स्लोप है m1 और m2 वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल। क्यों, क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या है, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ेगी और एक के कम होने से दूसरी भी कम होगी, तो दोनों लाइंस की स्लोप हमेशा क्या होंगी, बराबर। अब यहां पे आए परपेंडिकुलर के केस में, परपेंडिकुलर के केस में जरा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको। यहां पे ये सपोज हमारे पास लाइन है MN और ये हमारे पास लाइन है AB, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 का। तो हम AB की जो स्लोप है उसको M1 और AM की जो स्लोप है उसको हम M2। बेटा क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है तो यहाँ पे स्लोप्स बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा एक रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, M1 और M2 का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो -1 के बराबर होगा। जब भी 2 लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, तो इनके दरमियान क्या रिलेशन होगा, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1। समझ आ गई बेटा बात की कि नहीं, ये आपको एक रिजल्ट जो है वो याद रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, उस एग्जाम्पल से इन जो हमने ये 2 बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी हैं इनको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या कहा क्या जा रहा है। अब अगर आप एग्जाम्पल को फोकस करें, जो आपको कहा जा रहा है, उसने कहा जी यूजिंग स्लोप का आपने इस्तेमाल करना है बच्चों, यूजिंग स्लोप टू शो द पॉइंट, ए पॉइंट आपके पास कितना है 1,3, बी पॉइंट कितना है 3,7 एंड सी पॉइंट आपके पास कितना है 7,5 इज अ राइट ट्राइंगल। बेटा प्रूव ये करें कि ये तीनों पॉइंट क्या बना रहे हैं, एक राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल समझते हैं क्या होती है आप, राइट ट्राइंगल में कुछ इस तरह की ये शेप होती है, इसको आप ऐसे बना लें या ऐसे बना लें, इसमें ये एंगल 90 है और इसमें ये यहां पे एंगल 90 है, यानी कि दो लाइंस के दरमियान एंगल क्या होता है 90। तो यहां भी तो यही बात थी कि 2 लाइंस के दरमियान एंगल 90 था, तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके बराबर था, -1 के। तो यहां पे देखें
ये वाली साइड अगर मैं नाम रख लूं ए बी सी, तो बेटा ए बी और बी सी के की जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के। और यहाँ पे अगर मैं नाम रख लूँ इस तरह से, यहाँ पे चले कोई और नाम रख लेते हैं, ई एफ जी। तो बेटा ई एफ और एफ जी की जो स्लोप हम निकालेंगे, 2 पॉइंट के दरमियान स्लोप किस तरह निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ऐसे ही है। अब यहाँ पे हमें देखें 3 पॉइंट दिए हैं, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं बेटा। स्लोप निकाल लें आप ए बी की, स्लोप निकाल लें आप बी सी की, स्लोप निकाल लें आप सी ए की, ठीक है। ये तीनों स्लोप्स निकालें, इन तीनों में से कोई 2 स्लोप लें, उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर किसके बराबर आना चाहिए, -1 के। तब ये तीनों पॉइंट क्या बनाएंगे, एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। मेरी बात फोकस किया आपने। तो बेटा स्लोप का निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बेटा ए बी जो है वो आपके पास क्या होगा, x1 y1 x2 y2। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 7 - 3 अपॉन 3 - 1, तो ये आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे 2, कितना आ गया 2। बेटा जब आप BC की स्लोप निकालेंगे तो ज़रा आपको समझना पड़ेगा। अब जब BC की स्लोप निकालेंगे तो B के पॉइंट x1 y1 बच्चों बन जाएंगे और C के पॉइंट क्या बन जाएंगे, x2 y2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखें, अब 5 - 7 डिवाइडेड बाय 7 - 3, ऊपर आ जाएगा -2, नीचे आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा -1/2। फिर आप सी ए की निकालेंगे, वो आप खुद ही यहाँ पे निकाल लीजिएगा, मैं नहीं निकाल रहा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप थोड़ा फोकस करें तो मैं ए बी, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई करूँ स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का आंसर क्या आया आपके पास 2 और बी सी का आंसर क्या आया -1/2। इसको सॉल्व करें ज़रा, 2 कट गया, कितना आंसर आ गया -1। यानी कि जो है वो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इज परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। ए बी और बी सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि आंसर क्या इसके बराबर आया -1 के, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इससे साबित ये हो गया कि ये तीनों पॉइंट क्या बना रहे हैं, गिवन पॉइंट्स मेक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं वो पॉइंट क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात अब इसमें और हम डिस्कस करेंगे, कुछ इक्वेशन ऑफ लाइन एक मैंने जो है वो यहाँ पे डिस्कस करनी है। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम यहाँ पे अब मज़ीद डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा अगर हमने किसी सवाल में इक्वेशन ड्रा करनी हो, इस लेक्चर की बात हो रही है, अगर हमने किसी सवाल में क्या बनानी हो, मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर मैंने इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x होता है, y होता है, या खाली x होता है या खाली y होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन आप किस तरह से बनाएंगे, देखें आपने अभी स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा, m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो आप एक काम करें, y2 जो है ना उसको आप थोड़ी देर के लिए y मान लें और x2 को आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, x मान लें। ये वैल्यू उठा के आप ज़रा ऊपर पुट करें, y2 की जगह y और y1 एज इट इज़, x2 की जगह x, x1 एज इट इज़। x - x1 इधर डिवाइड हो रहा है तो m के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा m इंटू x - x1 इज इक्वल टू y - y1। अगर आप थोड़ा फोकस करें तो ये x1 और y1 हमारे पास क्या है, पॉइंट है, और m हमारे पास क्या है बच्चों, स्लोप है। तो इस इक्वेशन का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये आपको एमसीक्यूज में इसका नेम पूछा जा सकता है कि ये क्या है, दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब भी हमने किसी सवाल में इक्वेशन निकालनी होगी स्लोप के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, तो हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो हमेशा से यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन एक बता देता हूँ, एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे करवा देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए, आपको समझ आ जाए किस तरह से आप कर सकते हैं। जी बेटा, राइट एन इक्वेशन फॉर अ लाइन थ्रू द पॉइंट। बेटा आपने क्या करना है मैं बता देता हूँ, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन हमने ड्रा करनी है बच्चों, और आपको क्या करना है, अच्छा इक्वेशन बच्चों इधर देखें बच्चों, इक्वेशन किसकी ड्रा करनी है, एक लाइन की ड्रा करनी है।
आपने इक्वेशन किसकी ड्रा करनी है, एक लाइन की ड्रा करनी है। इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है ना बच्चों, वो आपको उसने बता दिए हैं। कितने पॉइंट है हमारे पास, एक ही पॉइंट है 2,3। और बच्चों इस लाइन की जो स्लोप है ना, जिसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आपको बता दिया है -3,2। दोबारा से, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है हमारे पास P पॉइंट 2,3 और इस लाइन की जो स्लोप है वो क्या है -3,2। आपने इस लाइन की क्या बनानी है, इक्वेशन। इक्वेशन का फॉर्मूला, इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। अब मुझे ज़रा बताएं, स्लोप आपके पास क्या है -3/2 और x, अब ये देखें जो पॉइंट थे उसको हम क्या नाम दे देंगे, x1 y1। तो x1 का पॉइंट क्या है 2 और y1 का बच्चों पॉइंट क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई। तो ये देखें -3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा -3x प्लस 6 2y माइनस 6। बच्चों ये सॉल्व कर लें, प्लस राइट से उठाएं, टर्म्स लेफ्ट पे ले आएं, तो +2y माइनस 6 उधर जाके +6, तो कितना आ जाएगा -3x माइनस 2y प्लस 6 कितना होता है, +12 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारे पास मतलब आंसर था इस एग्जाम्पल का। एक और एग्जाम्पल मैं आपको इससे रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा जी। इक्वेशन हमने इस यहाँ पे भी इक्वेशन ही ड्रा करनी है, लेकिन कैसे, ज़रा तरीका आप गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे आपको बेटा क्या है, एक लाइन की आपने इक्वेशन ड्रा करनी है। आपको लाइन के ऊपर जो 2 पॉइंट होते हैं ना, वो दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है -2, -1 और दूसरा पॉइंट है 3,4। ज़रा आप इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। ये देखें, अभी जो आपने क्वेश्चन किया उसमें आपको एक पॉइंट दी हुई थी और एक स्लोप दी हुई थी, ठीक है। मैंने क्या किया, इन वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। यहाँ पे स्लोप नहीं गिवन, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, स्लोप नहीं दी हुई, ठीक है। अब पॉइंट के लिए तो हमें एक भी दे देता और एक साथ स्लोप दे देता। स्लोप तो हमें दी नहीं हुई, तो स्लोप क्या आप निकाल नहीं सकते 2 पॉइंट के दरमियान? किस तरह से निकालते थे स्लोप, बताएं जरा। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब पहला पॉइंट जो है ये इसको x1 y1 कह दें, दूसरे पॉइंट को आप x2 y2 कह दें। तो यहाँ पे आप पुट करें 4 माइनस -1 3 माइनस -2। बच्चों कितना आ जाएगा, 4 + 1 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5/5। 5 कट गया, क्या आंसर आ गया 1। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। ये आपके पास स्लोप आ गई। अब 2 पॉइंट थे, दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज कर लें। मैं पहला ही पॉइंट यूज कर लेता हूं, -2, -1, दिस इज x1 और y1। स्लोप भी मौजूद है, पॉइंट भी मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अपनी इक्वेशन निकाल लेंगे। मेरी बात फोकस की, m की वैल्यू बच्चों 1 है, x1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी +1, यह आ गया x + 2 - y -1 x - y + 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, इसके बाद हमने जो यहाँ पे डिस्कशन करनी है, ये तो थी हमारी इक्वेशन सिंपल, हमने इसको जो है वो बच्चों सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे, एक तो स्लोप हमने निकालनी है। अच्छा जी, एक फॉर्म मुझे यहाँ पे बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट एक छोटी सी बात है यहाँ पे, जस्ट ओनली उसको करवाने से पहले मुझे आपको टॉपिक जो है वो बताना पड़ेगा। ज़रा देखिएगा, एक तो मैंने आपको अभी बताई है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रूव भी करवा दिया आपको, ये देखिए। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ज़रा समझना पड़ेगा, ये आपको कुछ फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जी बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। बेटा ये आपको एक फॉर्म, ये आपको MCQs में नेम वगैरह पूछा जा सकता है। y इसमें जो है वो वेरिएबल है, m इसमें बच्चों क्या है, स्लोप है, x इसमें वेरिएबल है और c जो है यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, c जो है वो क्या है, c इज एनी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, दिस इज पॉइंट अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताइए उसने, 8x + 5y इज इक्वल टू 20। एग्जाम्पल है 8x + 5y इज इक्वल टू 20।
8x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। अब इसमें करना क्या है, नीचे स्टेटमेंट भी लिखी हुई है कि फाइंड बच्चों, फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। अब आप कहेंगे सर अभी आपने फॉर्मूला बताया स्लोप निकालने का, 2 पॉइंट अगर आपको दिए हों तो 2 पॉइंट के दरमियान आप स्लोप इस तरह से निकालते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे स्लोप किस तरह निकालेंगे। देखिए इक्वेशन आपके पास है 8x, मतलब इक्वेशन ये है ना 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन की स्लोप किस तरह से निकाल सकते हैं, इक्वेशन को ढालेंगे पहले इस फॉर्म के अंदर। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस y इज इक्वल टू, तो यहां से अगर मैं y मालूम करता हूं तो 5y किसके बराबर आ जाएगा, 8x उधर जाके क्या हो जाएगा -8x और ये प्लस 20। y के साथ मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो y के साथ क्या आ रहा है 5। तो मैं ऐसा करता हूं पूरी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड कर देता हूं। क्यों डिवाइड करता हूं, क्योंकि मुझे y के साथ क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो ये आ जाएगा -8/5 प्लस 5 फॉर द 20, 5 फॉर द 8/5 x प्लस 4। अब जरा आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x के साथ क्या है, m इज द स्लोप, यहाँ पे x के साथ क्या है -8/5। तो स्लोप बच्चों क्या आ गई आपके पास, समझ आई बात की। तो दिस इज अ स्लोप, इसको आप क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। समझ आ गई बच्चों बात की कि नहीं। ये आपने इसकी क्या निकाल ली है, स्लोप, ठीक है। दिस इज स्लोप। तो यही था आपका लेक्चर नंबर 4। अच्छे तरीके से पढ़ें, बातों को याद रखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम हम जो है वो दूर करेंगे। इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।